चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेड बाय शिनचैन नोहारा, योशिनागा मैम और नैनी चैन। क्या है ये सब? अरे आपने अपने सपने में कभी भूतों की शक्लों को नहीं देखा? वो ऐसी ही तो होती है। आप लोगों का स्वागत है, चाय लीजिए ना प्लीज। अरे वाह, यहाँ पे मुफ्त में चाय मिलती है। लगता है यहाँ सब कुछ महंगा होगा। इस तरह की शॉप्स में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, समझे? इसीलिए हम बस यहाँ पर सब कुछ देखेंगे और चले जाएंगे। ओके, हम देखेंगे और चले जाएंगे। छोटी डॉल ही चाहिए। मैं समझ गई, आपके लिए तो ये वाली डॉल्स ठीक रहेंगी। इतनी महंगी डॉल हम नहीं ले सकते। वो उन्हें अपनी किसी पिटी कहानियाँ सुनाएंगी। पहले लोग मुझे एक मॉडल समझा करते थे क्योंकि मैं तब बहुत ही पतली हुआ करती थी, सच में। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे उन्हें कई तरह की बुरी आदतें लगी हुई थी। अच्छा अच्छा, अब आगे बोलिए। फिर मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बहुत बुरा हुआ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? बेटा, जब मैं स्ट्रेस में होती थी तो मैं बहुत खाना खाने लगती थी। एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? हम यहाँ पर थोड़ी बातचीत कर रहे थे। मुझे भी अपनी बातचीत का हिस्सा बना लो। आप कितनी लकी हैं कि आपकी एक बेटी है। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हर बार नई नई कहानियाँ कैसे बना लेती हैं। पर स्क्रिप्ट राइटिंग के लेक्चर्स अटेंड करती हैं। शिनचैन, बेटा मैंने फैसला कर लिया। आप फिक्र मत कीजिए, हम यहीं से शॉपिंग करेंगे, ठीक है? देखिए, किसी भी मुझे नहीं पता था कि आप इतने पैसे खर्चने वाली हैं। अच्छा हुआ हमने ये सारी डॉल्स खरीद ली। हम ज्यादा दिनों तक डेकोरेशन कर पाएंगे, है ना? मॉम, अगर आप डॉल्स पर इतने पैसे खर्चेंगी तो हिमावारी की शादी के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और अगर पैसे नहीं बचेंगे तो शादी धूमधाम से कैसे होगी? आप कहाँ थे जानी बाबा? ये सब क्या है? ये कार कहाँ से आ गई? I'm sorry, आप ठीक तो है ना? शुक्र है, इन्हें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मुझे नुकसान भरना पड़ता। हेलो मैम। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जैसे घास बड़ी होती है ना सूरज की किरणों से। अरे, आप तो बिल्कुल एक पैरट की तरह बात कर रही हैं। क्या पैरट की तरह? शिनचैन कहना चाहता है कि एक पोएट की तरह। ये तो मेरा दिमाग पढ़ सकता है। अरे वाह, एक पोएट की तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अब यहाँ पर तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। बस आप बोलिए और मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। इसीलिए तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप लोग इसे रख लीजिए प्लीज। और वैसे भी मेरे घर में एक हैमस्टर है, वो एक चूहा है। मैं इस बिल्ली को नहीं रख सकती हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस यूं ही इरिटेट हो रही थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बहुत ही अजीब हैं। ये देखिए योशिनागा मैम, किसी ने इस बिल्ली को फेंक दिया। इतनी प्यारी बिल्ली को फेंकने वाले को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। बिल्ली को फेंका किसी ने? शिनचैन, इसका ख्याल रखोगे ना? हाँ, और तुमने ही तो कहा था ना कि तुम इनकी हर रिक्वेस्ट मानोगे। हाँ, मैं इसका ख्याल जरूर रखूंगा। ये लो, ये तुम्हारी हुई। लाइए इसे मेरे हाथ में दीजिए। अरे शिनचैन, जरा रुको। तुम्हारे घर तो शीरो है ना? अरे शीरो तो बहुत डरपोक डॉग है, वो तो चूहे से भी डर जाता है। वो इसे पक्का कुछ नहीं कहेगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मुझे लगता है इस बिल्ली को आप पसंद आ गई। मैम ये बताइए, कहीं आपने फिश की स्मेल वाला परफ्यूम तो नहीं लगाया? अरे बुद्धू, मैं ऐसा परफ्यूम क्यों लगाऊंगी? ये शायद आपको पसंद करने लगी है आपके परफ्यूम की वजह से। कैसा लगा मेरा मजाक? ठंड की वजह से इस बेचारी बिल्ली की कुल्फी बन जाएगी और लोग उस कुल्फी को खा लेंगे। आप ही को इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये लीजिए। क्या मैं ही इसकी देखभाल करूँ? अरे वाह, आप दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं। सुना तुमने, ये बिल्ली की देखभाल करने के लिए तैयार हो गई है। मैम का दिल इतना साफ है, शायद उन्होंने अपने दिल को कल फिनाइल से साफ किया होगा। ये क्या हो गया? लगता है स्नो बाइट हो गई है। तुम बहुत बुद्धू हो। नंगे पैर बर्फ में गए क्यों? अब क्या हो गया? टॉयलेट।
ऐसे मौसम में भी साइकिल पर जाना पड़ रहा है। मैं हीटर वाली स्कूल बस में जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे इस खटारा साइकिल में जाना पड़ेगा। और ये सब किसकी वजह से हुआ पता है ना? मम, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। हे, बर्फ मत खाओ। ये बर्फ तो रुक ही नहीं रही है। कितनी सर्दी है, मुझे ज्यादा कपड़े पहन लेने चाहिए थे। शिनचैन, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? मान लो अगर लग रही है तो क्या आप मुझे कपड़े की दुकान पर ले जाकर स्वेटर लेकर दोगी? वेंडिंग मशीन? अरे वाह, अब तो मैं गरम गरम कॉफी पी सकती हूँ। किस्मत से मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। हॉट कॉफी, हॉट कॉफी। लेकिन मुझे ये चाहिए। सर्दी लग रही है, हमें बेवकूफी करती है ना। अरे नहीं, मुझे और कोशिश करनी होगी। ये सब क्या हो गया? शिनचैन, शिनचैन उठो बेटा, आगे खोलो, उठो। मम, मुझे नींद आ रही है। स्कूल आप चले जाओ, मैं सो रहा हूँ। समझ ही नहीं पाई। जो भी हुआ, आखिरकार हम यहाँ पहुँच तो गए। देखिए, मैं मानता हूँ आपको यहाँ पहुँचने में तकलीफ हुई, लेकिन शुक्र मनाइए अब यहाँ पहुँच गई हैं। जी हाँ। बस बात यह है कि आज स्कूल बंद है। कोशिश बेकार गई। ये क्या कर रहे हो शिनचैन? कार वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे बुरा क्या होगा? कोई बात नहीं, अब सब डॉक्टर तोको, ये शिनचैन फिर आ गया। सोने का नाटक करती हूँ। हेलो मैम, हम सब आपसे मिलने आए हैं। करते हैं कि आप ठीक होंगी। अरे, ये तो सो रही है। मुझे लगता है ये सोने का नाटक कर रही है। सुनिए डॉक्टर तोकू, क्या आप मात्सुज़ाका मैम को सच में पसंद करते हैं? नहीं। मतलब आप पसंद नहीं करते हैं? नहीं। तो बताइए डॉक्टर, आप मात्सुज़ाका मैम के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मिस मात्सुज़ाका बहुत अच्छी लड़की है। झूठ, हम इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी लगे जैक नहीं। डॉक्टर, क्या आपकी आंखों में कुछ खराबी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी दोनों आंखें ठीक हैं। तो क्या आप ये नहीं जानते कि अच्छी लड़की कैसी होती है? वो शायद एक बात नहीं पता कि सैलरी मिलने के पहले हफ्ते में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सैलरी वाले दिन तक वो सिर्फ पानी पी के गुजारा करती हैं। बाकी बातें छोड़ो, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही है। डॉक्टर तोकू, आप तो बहुत ही सिंपल तरीके से सोचते हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि नैनी मात्सुज़ाका मैम की पसंद की तरफ है या उनके खिलाफ है। बताओ शिनचैन। किज़ामा, लड़कियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। One day later. ये अर्जेंट है। मैं सारी रात सोचती रही और सो भी नहीं पाई। पता नहीं तो किस बारे में बात करना चाहता है। तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अभी अभी आए हैं। हमने आज की एक्टिविटी डिसाइड कर ली है। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? हम मात्सुज़ाका मैम की एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। हाँ? मैं तो मना कर रहा था, लेकिन ये सब लोग यही करना चाहते थे मैम। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम काम शुरू करना चाहेंगे। अरे ध्यान रखिए, अगर आप ज्यादा गुस्सा करेंगी तो हम सब रोने लग जाएंगे। तुम बच्चों की वजह से दूसरे लोग रोते हैं। हाँ, ये भी सच है।
बस आपको अपना हेयर स्टाइल बदलने की जरूरत है। यस मैम, और बस आपकी आंखें भी थोड़ी सी डरावनी है मैम। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हूँ और मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। और एक बात, मेरा हेयर स्टाइल जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। प्लान ये है कि स्कूल के बाद नैनी और मसाओ मात्सुजाका मैम को उसी पार्क में लेकर आएंगे जिसमें हम मिलते हैं, और मैं और बोचैन तोकू सर को भी वहीं ले आएंगे। ठीक है, समझ गया। तुम पार्क में जाओगे और वहाँ बैठने की कोई ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ धूप ना लगती हो, ठीक है शिनचैन? क्या जगह ढूंढूं? मुझे जगह ढूंढनी है जहाँ पर धूप ना आती हो। और ये लाइन बन गई, मेरा काम हो गया। आप कहाँ थे जानी बाबा? हेलो डॉक्टर होनिटा, आप? तोकू सर। अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर कैसे? सर जल्दी आप हमारे साथ चलिए, शिनचैन को पार्क में चोट लग गई। क्या कहा? शिनचैन को पार्क में चोट लग गई? हाँ। चलो मुझे जल्दी से शिनचैन के पास ले चलो। ठीक है। हाँ? हेलो, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? मैडम, आपके लिए डिलीवरी है, जल्दी ले लीजिए। लगता है कोई आया है। शिनचैन, देखो बाहर कोई है, शायद कोई पार्सल आया हो। मैं बिजी हूँ। मेरे पैर भी बहुत बिजी हैं। क्या बात है सर? ये हमें ये पैकेट खोल देना चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना, ये डैड के लिए है, वही खोलेंगे। मॉम आप बहुत जिद करती हैं। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, जिद्दी जिद्दी जिद्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? लगता है शिनचैन बाहर खेलने चला गया है, तो मैं क्यों ना इसे खोलकर जल्दी से देख लूं और फिर दोबारा इसे पैक कर दूंगी। अरे लेकिन तुम तो खेलने गए थे ना? मॉम, आपका यही प्लान था ना कि आप सारी एक्सपेंसिव वाटरी जेली अकेले ही हड़प जाएं, मुझे ना दें। मैंने पकड़ लिया ना आपको रंगे हाथ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।